बाजार, चाहे वो शेयर बाजार हो, कमोडिटी बाजार हो, बड़ा मायावी होता है। चांदी ने बढ़ना शुरू कर दिया है तो अब सबने फिर बताना शुरू कर दिया है कि वो डिमांड है उसमें, सोलर पैनल में, ईवी में, बैटरी में। अभी 10 दिन पहले जब चांदी गिर गई थी तो वो डिमांड गायब थी। तब चांदी के रिप्लेसमेंट की बात हो रही थी। तब ये हो रहा था कि चांदी इतनी महंगी है तो उसको कौन लगाएगा, क्योंकि गाड़ियां महंगी हो जाएंगी, पैनल महंगे हो जाएंगे। तो बड़ा मायावी है। तो क्या इस बार चांदी बढ़ बढ़ के गिरेगी, या न्यूटन का जो लॉ आपको बताया था, ये टप्पा खा के गेंद का बाउंस बैक है, डेड कैट बाउंस है? चांदी का ये कौन सा बिहेवियर चल रहा है, चांदी में कौन सा खेल हो रहा है? आज इस वीडियो में इसी पे बात होगी। बने रहिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पहले से लाइक कर लीजिए। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। विश्वास नहीं होता है कि चांदी इतनी जल्दी दिसंबर से 1,80,000 से जनवरी लास्ट 29 तारीख तक 4,20,000 बिक गई थी। और यह भी विश्वास नहीं होता है कि 4,20,000 से गिर के चांदी 2,26,000 बिक गई। ईटीएफ में भी कमोबेश ऐसे ही हुआ, 380 से लेके शायद 205 तक बिक गया ईटीएफ। सिल्वर बीस की बात हो रही है, रानी की बात हो रही है, रानी ही बोलता हूं मैं निप्पॉन सिल्वर बीस को। तो वो गिर गया, लेकिन ये विश्वास नहीं हो रहा है। और जिस समय चांदी 4 लाख होने को थी उस समय 6-7 लाख के टारगेट आने लगे थे। और जब गिरी तो 1,82,000 का तो हमारा भी विचार था कि आएगी, और अभी भी विचार है कि वो आ सकती है। लेकिन जैसे ही चांदी ने दोबारा करतब दिखाना शुरू किया, $64 का लो मारा था और आज $90 पे चल रही है। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए, फ्री है। और उसी टेलीग्राम पे मेरे ट्विटर के लिंक आते हैं, तो ट्विटर को फॉलो कर लीजिए। वैसे ट्विटर का लिंक क्या होता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, जिसको एक्स बोलते हैं, एलन मस्क का एक्स। तो उसको क्या तो ज्वाइन कर लीजिए। और उस पर मैंने बराबर रानी की प्रेडिक्शन दी है, सिल्वर का बराबर बताया है कि किस तरह से वो चली है। 64 गई तो वो भी बता रखा था, अभी $57 नहीं किया है उसने, वो बाकी है। और कितनी बार लव 86 हुआ है वो भी बताया। और आगे क्या करेगी वो इस वीडियो में बात होगी। एक चीज पहले से डिस्क्लेमर दे दूं, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि आप कोई भी काम अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिएगा। यहां पे कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो ये समझ लीजिए, आपको अगर कोई नुकसान हो गया मेरी बातों को कॉपी करके तो उसके लिए आनंद भाव बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होंगे, यानी कि मैं आनंद राज त्रिपाठी। इस चीज को याद रखिए। मैं जो भी बात करता हूं, एक मैं व्यू देता हूं अपने, मैं यहां जो भी विचार देता हूं वो मेरी पर्सनल ओपिनियन होती है, नितांत निजी विचार होते हैं। तो उससे आप लोग प्रभावित मत होइएगा। तो चांदी पे आगे चर्चा होती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चांदी होली भी खराब कर देगी, दिवाली जैसे खराब कर दी थी। लेकिन होली में अभी थोड़ा टाइम भी है, 2-4 दिन है, 5 दिन। तो हो सकता है खराब भी कर दे या यहीं पे टिकी रहे, अच्छी भी कर दे, कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता है। होली के बाद भी आते हैं दिन, उसमें गड़बड़ हो जाए। यहां तो होली क्या होता है, 10 दिन की होती, गंगा मेला चलता है कानपुर में, तो उसमें भी कुछ हो सकता है चीजें। लेकिन जो चांदी ने अपना रूप दिखाया फरवरी में, ये चिर परिचित रूप है, कोई नई चीज नहीं है। हमेशा इसका ऐसे ही बिहेवियर रहता है। बहुत तेजी में गिरी शुरुआती 10 दिनों में, 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक इस तरह से काफी गिरी। अब धीरे धीरे बढ़ रही है तो लोगों में फिर एक आस जग रही कि अरे बस रेट आ जाएंगे। जो लोग 3 लाख में फंसे हैं, 3.5 लाख में फंसे हैं, 4 लाख में फंसे हैं। लेकिन चांदी में एक बड़ी खूबसूरती होती, चांदी अपना पुराना लेवल जरूर पार करती है। लेकिन वो एक दिन में करती है, 1 साल में करती है, 10 साल में करती है, ये नहीं पता रहता है। तो ये 100% है कि चांदी अपने पुराने स्तर पे जो भी उसने हाई बनाया वो पार जरूर करेगी। लेकिन उससे पहले उन रिटेल को बाहर कर देगी जिन्होंने ऊंचे रेट पे खरीदा है। चांदी के रेट बढ़ेंगे,
वैसे भी फरवरी में जो ये गिरी है, मार्जिन कॉल हुई है, तो काफी लोगों को जो सट्टेबाजी कर रहे थे एमसीएक्स में उनको तो बाहर कर ही दिया है। कैश वालों ने भी अपनी डिलीवरी छोड़ी है। चांदी इतनी बढ़ रही लेकिन फिजिकल डिमांड अभी नहीं आई है चांदी की, लोग खरीदने से डर रहे हैं। ये गोल्ड में भी ऐसा ही है और सिल्वर में भी ऐसा है, डर रहे हैं। पहले वो सोच रहे हैं ये जो रेट आ गए दोबारा 2,70,000 के चांदी के, ये स्टेबल हो जाए, डर लग रहा है उनको, क्योंकि उसने मार मारी है 4 लाख से 2,26,000 की, तो नहीं खरीद रहे हैं। और चांदी का खेल ही यही है। ये चांदी का खेल समझ लीजिए या ऑपरेटर का खेल समझ लीजिए, जो बड़े इसमें खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, उनका खेल समझ लीजिए। जब तक आपकी डिलीवरी ये लोग बाहर नहीं निकलवा देंगे तब तक चांदी नहीं बढ़ेगी कायदे से। अब आप लोग कहोगे सर आपने बता दिया है तो हम लोग बेचेंगे ही नहीं। ये दूसरी खूबी होती है, आपको इतना मजबूर कर देंगे कि आपको अपना डिलीवरी बेचना पड़ेगा, अपना ईटीएफ बेचना पड़ेगा, इतना भय पैदा कर देंगे। ये पूरा साइकोलॉजिकल गेम है। आप ये मेरी बात सुन रहे होंगे तो आपको लग रही होगी रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल हो सकता है ये मंत्र रिपीट हो रहा हो, लेकिन सुन लीजिए, रिपीट होने चाहिए कुछ मंत्र शेयर मार्केट में भी जैसे जीवन में होते हैं। जीवन में जब मंत्र रिपीट होते हैं तो सिद्ध हो जाते हैं, आपका भला करते हैं, जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। और जिस तरह के मंत्र मैं बोल रहा हूं, ये मंत्र अगर बार बार, ये साइकोलॉजी बार बार आपके मन में बैठती है, आपकी मसल्स मेमोरी में आती है, तो ये आपके लिए भविष्य में पैसा बनाने की राह में मददगार सिद्ध हो सकती है। ये उस तरह के मंत्र हैं, तो इनको याद रखा करिए, है ना। छोटी छोटी क्वांटिटी, बड़ा बड़ा मुनाफा घर बांध के लाना है, ठीक है, कमाओ और कमाने दो, ये सारे सिद्धांत हैं, इनको याद रखा करिए, कभी पीड़ा नहीं होगी शेयर मार्केट में। दूसरा, मैं आपको एक बात और कह चुका हूं कि चांदी में जो डर है वो 2011 वाला ही है। चांदी में जो डर है वो 2011 वाला ही है, लेकिन चांदी 2011 की हिस्ट्री रिपीट नहीं करने जा रही है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, और देखिए उसने हिस्ट्री नहीं रिपीट की। पिछली बार जब 2011 में चांदी गिरी थी तो गिरती ही चली गई थी, उठी ही नहीं थी फिर वो 2 साल। लेकिन अब की बार चांदी जो गिरी है 120 से $64, यहां पे इसने तकड़ा $90 तक बाउंस बैक किया है। आज 25 फरवरी है और चांदी का आज जो हाई है वो $91 के ऊपर का है, डे हाई। तो यहां तक अगर $64 से 91 आ गई है तो इसका मतलब खेल पुराना वाला नहीं, खेल नया वाला हो रहा है। और जो ये नया खेल हो रहा है इसमें कुछ तो पर्दादारी है, ये पक्की बात है कि कुछ तो पर्दादारी है, कुछ अजीब सा हो रहा है। 91 के ऊपर निकलती है चांदी तो चांदी जाएगी 94, 95, और उसके ऊपर गई तो $103 जाएगी। उसी हिसाब से कर लो, $1 का करीब 3200-3300 रुपए जोड़ लिया करो चांदी के उसमें फिजिकल में, मतलब एमसीएक्स में। फिजिकल में तो और डिस्काउंट और प्रीमियम होता है, तो 3100, 3200 से 3500 जो जोड़ लिया करो तो एमसीएक्स का रेट निकल आएगा, तो उतना बढ़ जाएगी। हर डॉलर पे अगर 3,3200 बढ़ रही है तो अगर 5 से 10 डॉलर बढ़ी तो 30,000 बढ़ जाएगी, मतलब 2,90,000 तक पहुंच सकती है, 99,000 तक पहुंच सकती है। फिर ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, डिस्क्लेमर, नो बाई सेल रिकमेंडेशन, डोंट कॉपी मी। और जैसा ट्विटर में मैंने बोला है कि ये $86 के ऊपर, जो उस दिन 86 नहीं गई थी, 72 गई थी, 72 पे मैंने बोला था कि खेल हो गया। ये 18 फरवरी की बात है, खेल हो गया है और लव 86 होगा। लव 86 हो गया, 86, $87 पे बहुत घूमी, 89 पे घूमी, 88 पे घूमी, आज 90 पे घूम रही है, 91 पे। अब 91 अगर क्या होता के ऊपर गई है तो 94.5, और अगर 91 से फिसल के लव 86 करती है तो फिर ये 78, 74 और $70 आ रही है। और $70 आने का मतलब है कि $64 तोड़ के $57 आएगी, फिर कोई नहीं रोक सकता। तो ये थोड़ा सा डाइसी है। मैं हर भाव पे खरीदार हूं, हर भाव पे बिकवा लूं। कारतूस मेरे झोले में भरे रहते हैं बराबर, हर रेट पे मैंने कारतूस भरे हैं। मैंने टेलीग्राम पे पहले भी बोला था, फ्री है टेलीग्राम, ज्वाइन कर सकते हैं, गप्पे होती हैं वहां पे। और वहां पे हमने कहा था कि मैं इसको $90 तक खरीदने को तैयार हूं, $90 तक। $90 मतलब सिल्वर बीज में $90 तक, सिल्वर बीज यानी रानी में $90 तक। और $90 का मतलब है कि यहां डॉलर टर्म में उतर जाएगी $36 के नीचे। आई लव 36,
जो पुराने मेरे फॉलोवर हैं वो जानते हैं आई लव 36, लेकिन अभी तो लव 86। तो लव 86 देखना है या $95 देखना है, ये बताए कि ये। और एक चीज मैं बराबर पुराने वीडियो टेलीग्राम ट्विटर पे कहता चला आ रहा हूं, वो ये बात है कि चांदी नहीं फेल होगी, सिस्टम फेल होगा। चांदी के रेट को गिराने के लिए सिस्टम फेल किया जाएगा। जैसे अभी देखो, एक छोटी सी बात है, बस उतने में समझ लो क्या खेल हो रहा है। जब चांदी सोना यानी सिल्वर गोल्ड को गिराना था तो एमसीएक्स पे मार्जिन बढ़ा दिया गया था, उधर रेट गिर रहे थे, पैनिक क्रिएट हो रहा था, लोग डर रहे थे। 120 से $64 धीरे धीरे लाया जा रहा था चांदी को, यानी कि 4,20,000 से 2,26,000 की तरफ लाया जा रहा था, और मार्जिन बढ़ाया जा रहा था, जिससे एमसीएक्स पे सट्टा ना हो पाए, ज्यादा काम ना हो पाए, लोग डरे। अब अभी इस बीच चांदी बढ़ी है तो क्या हुआ, एक रिलैक्सेशन हुआ, एमसीएक्स पे जो मार्जिन है वो घटा दिया गया है। तो ये तो खेल ही है ना, ये सिस्टम ही तो है, ये सिस्टम ही तो आपको परेशान करेगा। मान लो आपके पास बहुत पैसे हैं, आप चांदी हर भाव में ले भी सकते हैं एमसीएक्स में कहीं भी। पहली बात तो मैं सट्टे को पूरी तरीके से मना करता हूं, बहिष्कार करता हूं। एमसीएक्स के सटोरियों, सट्टों से दूर रहो, मर जाओगे। चांदी बुला रही हो, कह रही है बुलाती है, जाने का नहीं, ये रानी है, इसको हैंडल नहीं कर पाओगे। सब लोग इसको हैंडल नहीं कर पाते, और हैंडल विथ केयर होता है, लिखा होता है ना बॉक्स में। तो इसलिए मार्जिन कम करके अगर वापस बुलाया जा रहा है, वो किस लिए बुलाया जा रहा है भाई? उनका वॉल्यूम कम हो गया था एमसीएक्स में। सट्टे बाजार वालों को, जो ऑपरेटर हैं, जो ब्रोकर हैं, उनको तो सट्टा कराना है, कम हो गया तो फिर बुला रहे हैं। लेकिन फंसने की जरूरत नहीं। और अब हर जगह मेटल तेज हो गया है, हर जगह ये बात हो रही मेटल तेज है। चाइना वाली छुट्टी भी खत्म हो रही है। दूसरा सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लास्ट टू लास्ट मतलब 2-3 वीडियो पहले बताया था आपको, कि लाइव आया था, कि जैसे आप मुथूट फाइनेंस में सोना रख कर लोन ले सकते हैं, वैसे अप्रैल से आरबीआई ने ये गाइडलाइन दे दी है कि आप चांदी को भी रख के उसके एवज में कर्जा ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, यानी आपको सिल्वर के अगेंस्ट भी लोन मिलेगा। तो कई व्यापारी चांदी का इस तरह भी उपयोग करेंगे, जिनके पास व्यापार या किसी की एक्सेस होगी, चांदी ज्यादा होगी उनके पास, तो इस तरह का उपयोग कर लेंगे फॉर द टाइमिंग, यार 1 साल के लिए रख दो, लोन ले लेते हैं, घर में पड़ी है, वहां पड़ी है, लोन लेके व्यापार बढ़ाया जाए। तो इस वजह से भी ये बहुत बड़ा कदम है, लगता हल्का कदम है। जब सोने के अगेंस्ट लोन मिल रहा था तो क्या बात थी, अब चांदी के अगेंस्ट लोन मिलेगा तो क्या बात होगी। तो ये सारी बात आपको बतानी थी। चांदी में ओवरऑल इतनी ही बात है, हर भाव पे खरीदार हूं, हर भाव पे बिकवाल हूं, और प्री कैलकुलेटेड रिस्क है मेरा, समझ के आरपीएस मोड में काम कर रहा हूं। अभी मैं इसको वॉच कर रहा हूं, और बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि जैसे जैसे भाव बढ़ाती, कारतूस मेरे फायर होते चल रहे हैं। क्योंकि कारतूस लेने का समय फरवरी में तब था जब पैनिक थे सब, जब जनता डरी हुई, तो अभी तो कारतूस लिया जाता है। वो वॉरेन बफेट बोलते थे ना, जब गलियों में खून हो लाल लाल, सब लोग डरे हो, तब खरीदारी का मौका है। तो खरीदारी का मौका तब था जब $64, $72 थी, $74 थी। उसी हिसाब से जब सिल्वर बीज 225, 211 थी। लेकिन अब की बार अगर वो स्तर टूटा, अगर वहां तक पहुंच गई 205 तक, तो नीचे के स्तर दिखाई पड़ेंगे। हर बार वही चीज रिपीट थोड़ी ना होगी यार, जो पहले करके आए कि वैसे हो गया तो इस बार भी वैसे हो सकता है, वहां पहना दिया जाए माल, या अभी मौका ना दिया जाए, सीधे $103 खींच दे, यानी कि 2,90,000 खींच दे, कुछ भी हो सकता है। इंटरनेशनल कमोडिटी है सिल्वर। बाकी जो यूट्यूब पे कहानी हो रही है, पहले बढ़ रही थी तब एक कहानी थी, जब गिरने लगी तो कहानी थी, अब फिर बढ़ने लगी तो फिर पुरानी कहानी है कि भैया सब जगह यूज हो रहा है सोलर में। लेकिन चांदी अपने हिसाब से चलती है, न्यूज उस तरह से चलती रहती है। हाँ ये जरूर है, पुराने वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो उसमें बराबर एक चीज बोलता रहा हूं मैं। शुरुआती वीडियो में चांदी के 5 साल पहले से ही बोल रहा हूं, 3 साल पहले से बोल रहा हूं, खान में खान, 30 मार खान, 20 में 20, सिल्वर 20, ईटीएफ में ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, समझ रहे हैं? बारिश होगी पैसों की, पैसा छापने की मशीन है, बारिश होगी पैसों की। किसी को हैंडल करना आना चाहिए रानी को। रानी मोहब्बत पूरी तरीके से
वफादारी से निभाती है, ठीक है कि नहीं। और अगर जरा सा आप गड़बड़ हुए, जरा सा लालची हुए, जरा सी नीयत गड़बड़ हुई आपकी, तो रानी बेवफाई भी बहुत करती है, फिर आप ट्रैप में फंसते हैं। इसलिए एमसीएक्स से दूर रहिएगा। आशा करता हूं कुछ समझ में आई होगी, पल्ले पड़ी होगी बात इस वीडियो में। और पसंद आया हो तो लाइक करना, पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शब्बा खैर मेरे दोस्तों, जय श्री राम। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे।